यहाँ पे मैं देखा क्वेश्चंस तो आ ही नहीं रहे, यही हाल ऑनलाइन में भी होता है। बट यहाँ पे ये एडवांटेज है कि आप लोगों ने जो चार्ट्स बनाए हैं माइंड मैप और ये सर की गाइडेंस है, दिस इज रियली वेरी गुड। तो ये एक्टिव, ये आप लोगों की एक्टिवनेस है। जो मैं मुरादाबाद सेंटर में गया तो वहाँ पे इतना एक्शन नहीं कर रहा है। हल्द्वानी वाले सेंटर में भी आपके जैसे ही बच्चों ने बड़ा इनिशिएटिव लिया था, दे वर ऑल्सो वेरी एक्टिव। जैसे आप लोगों ने पॉइंट सारे नोट किया है, ये पॉइंट्स नोट करने का कारण भी आप लोगों को बता देता हूँ। वो उनसे भी करवाया था मैंने, उनसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे करा क्या सिखाया है, वो आगे चीज़ें जुड़ती चली जाएगी, आप रिकॉल कर पाओगे। तो आपने ये की पॉइंट्स ज़रूर नोट करना, जो आपको पसंद आए, जो आपको ठीक लगे। अभी जितना नोट कर लिया नहीं तो घर में भी जा करके आधा घंटा निकालना और रिकॉल करना, सर ने क्या बताया, क्या बात हुई, क्या अच्छी लगी। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी नोट इट डाउन, रिकॉल करो, लिख दो कि मैंने ये अपने लाइफ में इसको कैसे फिट कर सकती हूँ। सो दैट इज गोइंग टू बी अप्रोच। तो हम सांप सीढ़ी की बात कर रहे थे, तो इसको कहा जाता है स्ट्रेंथ। बात बोला ये स्ट्रेंथ, वेरी STRENGTH। स्ट्रेंथ मतलब हमारी ताकत। यस। W क्या है? वो मालूम। वेरी गुड। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ये भी एक याद रखने की तरीका है कि हमारा जो माइंड है ना, वो फोटोज, ड्राइंग्स, डायग्राम्स को जल्दी ग्रैस्प करता है। इंस्टेड ऑफ आपको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, कुछ आप पढ़ोगे भूल जाओगे। लेकिन आपने जैसे की पॉइंट्स ले लिए या उसका कोई डायग्राम बना दिया, जैसे आपने अगर कोई साइंस स्टूडेंट है, डॉक्टर बनना है या कोई भी आपने कंसेप्ट पढ़ा, तो अगर आपने प्लांट के बारे में पढ़ा, ये इसकी स्टेम है, ये इसका लीव्स है, ये इसके फ्लावर्स है, ये इसका आई स्टॉप है, ज़्यादा भी टाइम नहीं हो रहा है। बट माइंड मैप का आपको मैं लिंक शेयर करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। 5-6 साल तक लग जाते हैं नॉर्मली इसके, अगर जान पहचान नहीं हो और लटका रहे हैं, ये 6 साल में भी किसी कईयों की पूरी नहीं होती, 10-10 साल लग जाते हैं। तो उन्होंने एश्योरेंस दी मुझे कि रुको 3 साल, शुरू करो, हम फिर आते हैं। अपॉर्चुनिटी, लकी, बट वो कहना साथ में फ्रेंड्स, मैंने ये सांप इकट्ठे कर रखे थे अपने पास में, मुझे घर जाना है फिर मान के ट्रेनिंग। तो अगर मैं वो पोस्टिंग नहीं लेता तो मैं तो प्रमोशन नहीं मिलता। वो कंडीशन थी, अगर हैदराबाद जाके ज्वाइन करोगे तभी आप असिस्टेंट मैनेजर कहलाओगे, नहीं तो नहीं। मैंने मेहनत करी थी, पास किए थे टेस्ट। लेकिन मेरे को ये था कि मेरे घर पे मेरे फादर का ब्रेन हैमरेज हो गया था, उनका ऑपरेशन, उनकी मेमोरी लॉस हो गया था, मदर को हार्ट की इशू थी। अब ये सारे सांप गिना रहा हूँ, सांप है जिंदगी में, सांप है। शादी के बाद में आके मेरी कम से कम 1 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा। लिटरली मैं बैठा बैठा क्या करूँ, उसको चौक से लिख के आया था IIT बोर्ड के पास में, मेरा मतलब ही नहीं पड़ता। सो नो पेन नो गेन, IIT गॉन, मेडिकल गॉन, अब बचा क्या? 12वीं के बाद अगर ये हाल है, कॉम्पिटिशन क्लियर नहीं हो तो क्या करोगे? ग्रेजुएशन, चलो भाई ग्रेजुएशन कर लो, BSc कर लो। एडवर्टीजमेंट आया एग्जाम का, लास्ट डेट थी, निकल गई। तो वही ना, नोट पढ़ा था, देखा नहीं। बी प्रिपेयर्ड, बी लकी। यहाँ पे मैं आपको बार बार कहता हूँ, लक हर एक के पास में आता है, आकर के आपके आगे से निकल जाएगा। बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को तैयार रखो, तैयारी की कंडीशन में रखो। अगर मेरे साथ में बैठे हुए बंदे को नोट नजर आ गया, मुझे नजर नहीं आया, आई वाज नॉट अवेयर, वही वर्ड यूज करोगे। आजकल की फैमिलीज क्या होती है, वो घर में शुरू से ही आजकल वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, फिर भी उनको इंग्लिश, चाहे गाँव में है या तो मूवीज में देखते हैं, एड्स देखते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स पिकअप कर लेते हैं, तो इंग्लिश उनकी कंपेरेटिवली बेटर है। तो इट इज़ प्योरली ऑन योर यूसेज। जितना आप जोर लगाओगे, कहते हैं नो पेन नो गेन, जो स्लोगन है, नो पेन नो गेन। पेन लोगे तो 100% गेन होगा, और बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। दैट इज ऑब्वियस। ये तो आप कहीं से भी देख लो, हर कोई ये कथा ये सुना जाएगा कि मैंने
चाहिए इसमें कोई सांप ने काट लिया सीधा कहते हैं ना कौन सा वाला सांप जो सीधा जाकर के कहते हैं 91 के और ये वाला है ये किसके वाला है मालूम सबको मालूम है हेड क्या है दिस इज हेड ओके हेड मतलब क्या कहेंगे